हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में देखा था कि व्हाट इज़ द नंबर, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्या क्या है, संख्याओं का वर्गीकरण क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था संख्या क्या थी। जैसे कि हम लोग जल्दी जल्दी इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। संख्या क्या है? संख्या वह गणितीय मान है जिसका उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने, मापने एवं तुलना करने में किया जाता है। जैसे कि संख्याएं 2, 4, 10, 12 एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी संख्या। दूसरा हमने बात किया था संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, इसको हमने 3 भागों में बांटा था। पहला था वास्तविक, दूसरा था काल्पनिक, तीसरा हमारा था सम्मिश्र। वास्तविक यानी रियल नंबर, काल्पनिक इमेजिनरी नंबर, सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमने वास्तविक का अध्ययन किया था। वास्तविक के अध्ययन में हमने ये जाना कि वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा 1, 2, 10, निगेटिव में भी होती हैं, -20, -25। इसमें हम दशमलव भी रखते हैं, भिन्न भी रखते हैं और अंडर रूट्स के मान भी रखते हैं। जैसे कि दशमलव में देखते हैं 0.5, 0.7, इस तरह करके। भिन्न में 1/2, 1/5, इस तरह करके। रूट्स में √2, √5, क्यूब का 3√5, इस तरह करके हम लोग दशमलव, भिन्न, अंडर रूट्स और नेगेटिव के मान रियल नंबर में आते हैं। तो इसी के चलते हम लोगों ने अध्ययन किया था कि संख्या रेखा क्या होती है और संख्या रेखा पे हम लोग इस वास्तविक संख्या को कैसे दर्शाते हैं। तो हम लोगों ने संख्या रेखा का अध्ययन किया था। उस अध्ययन के दौरान हमने ये जाना कि संख्या रेखा में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं और उनको कैसे डिनोट करते हैं। तो चलिए उसी क्रम में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। हमने जाना था कल की क्लास में संख्या रेखा, नंबर लाइन। ये हमारी एक क्षैतिज रेखा है। संख्या रेखा का उपयोग हम संख्याओं को विजुअल फॉर्म में या दृश्य रूप में दिखाने के लिए करते हैं। ये हमारी एक क्षैतिज रेखा है। इस क्षैतिज रेखा में 0 हमारा न्यूट्रल नंबर है। ये ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। 0 से दाहिनी तरफ चलते हैं तो हमारे धन पूर्णांक आते हैं, प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से लेकर के अनंत तक। और 0 से बाएं की तरफ चलते हैं तो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं, माइनस का 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से माइनस का अनंत तक, ये प्लस का अनंत तक। तो 0 से बाएं की तरफ हमारे ऋणात्मक पूर्णांक, 0 से दाहिनी की तरफ हमारे धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ तक हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। इस अध्ययन के दौरान हमने ये भी बताया था कि रियल नंबर में हमारे दशमलव, भिन्न और अंडर रूट के संख्याएं भी आती हैं। आज हम लोगों को ये अध्ययन करना है कि इस संख्या रेखा में दशमलव, भिन्न और अंडर रूट के संख्याएं कहाँ दर्शाएंगे, कैसे आती हैं। तो चलिए मान लेते हैं हमारा ये 0 से 1, यहाँ तक एक कदम हमने चला। तो ये 0 से 1 तक हमने एक
ये इस गैप को हमने बड़ा किया। इस बड़ा करने के दौरान हमें यहाँ से यहाँ तक एक गैप मिला। तो जैसे कि ये यहाँ पे 0 हो गया, ये यहाँ पे 1 हो गया। तो हम इसको मान लीजिए एक हम कहते हैं 0.5। 0.5 हम कहाँ से दिखाएंगे? 0 से 1 तक हम 10 भाग करेंगे, तब हमें इसकी 0.5 का पता चलेगा। जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 9 के बाद क्या हो जाता है? ये 1.0। तो यहाँ से तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारे दशमलव अंक, सभी दशमलव अंक इसमें संख्या रेखा पे हम दर्शा सकते हैं 0 से 1 के बीच। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 1.2 कहाँ दिखाएंगे? तो ये एक मान लीजिए हमारी ये संख्या रेखा ये है। अब 1.2 दिखाने के लिए हमको यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारा 1 है, ये यहाँ पे 2 है। तो हम 1 से 2 तक जाने के लिए हम इसको 10 भागों में बांटते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। तो यहाँ पे 1.0 इसको मानते हैं। इसको 1.0 मान सकते हैं कि नहीं? 1 को 1.0 कह सकते हैं। तो हम इसको 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरह करके हम लोग 1.9 और 2 को हम लिख सकते हैं 2.0। तो यहाँ पे हमारा ये 2 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना था? 1.2। 1.2 ये हमारा आ गया। ये यहाँ पे इससे हम लोग यहाँ पे दशमलव को संख्या रेखा पे, इससे ये साबित होता है कि दशमलव भी संख्या रेखा में आता है। अब हमें जानना है कि भिन्न कैसे आती है। तो चलिए अब हम भिन्न को देखते हैं। भिन्न में हमारा मान लीजिए 1/5 ले लिया। अब 1/5 लेने के लिए हम यहाँ से 0 से 1 तक यहाँ पे 1 लेते हैं। तो इसको हम 0 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। 1/5 का मतलब है 1 के 5 भाग। तो 1, 2, 3, 4 ये 5वां हो गया। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 ये 1 हो जाएगा। यहाँ 5/5 ये कट जाएगा तो ये बचेगा 1। तो यहाँ पे ये हमारा भिन्न भी आ गया, फ्रैक्शन भिन्न भी आ गया। तो दोस्तों हम लोग रियल नंबर में हम लोगों ने देखा कि पूर्णांक, दशमलव, भिन्न ये सब संख्या रेखा पे दिखाई जा सकती हैं और ये सब रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आगे हम लोग अध्ययन करेंगे कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं और सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।